महाभारत में अम्बा कौन थी? क्यों अम्बा ने भीष्म को श्राप दिया था? क्या आप लोग जानते हैं? दरअसल शांतनु और सत्यवती की प्रेम कथा से जिस भारतवंश की नींव पड़ी, उसका विनाश भी एक प्रेम कथा ने ही किया। काशी की राजकुमारी अम्बा बेहद खूबसूरत थी। सुबल राज्य के राजा शाल्व से इनका प्रेम संबंध था। समय ने पंख लगाकर उड़ना शुरू किया और वो दिन भी आ गया जब काशी राज ने अपनी पुत्रियों का स्वयंवर आयोजित किया। अम्बा मन ही मन शाल्व को अपना पति मान चुकी थी और स्वयंवर में अपनी वरमाला शाल्व के गले में डालने वाली थी। शाल्व भी नजर अम्बा पर टिकाए हुए थे और अम्बा भी शाल्व को कनखनियों से निहार रही थी। स्वयंवर की घोषणा हुई और राजकुमारियां वरमाला लेकर आगे बढ़ी। इसी बीच अचानक स्वयंवर भवन का माहौल ही बदल गया। काशीराज द्वारा हस्तिनापुर को विवाह निमंत्रण नहीं भेजे जाने के कारण क्रोधित भीष्म भवन में पहुंचे और स्वयंवर रोकने का आदेश दे डाला। भीष्म ने सभा में उपस्थित सभी राजाओं और राजकुमारों को युद्ध की चुनौती दी। भीष्म के सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया। भीष्म ने अम्बा सहित उनकी दोनों बहनों को अपने साथ हस्तिनापुर चलने और महाराज विचित्रवीर्य से विवाह करने का आदेश दे दिया। वरमाला लिए तीनों राजकुमारियां रथ में बैठ गईं, लेकिन मार्ग में अम्बा ने भीष्म को अपने प्रेम के बारे में बता दिया। ये सब सुनकर भीष्म ने अम्बा को शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन शाल्व ने अम्बा को ये कहकर ठुकरा दिया कि वो दान में मिली अम्बा को स्वीकार ही नहीं कर सकता। अपमानित अम्बा ने भीष्म से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ब्रह्मचारी रहने का वचन दे चुके भीष्म ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया। इससे क्रोध की अग्नि में जलती अम्बा ने ये कह दिया कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अम्बा बोली, मुझे आपकी शपथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। भीष्म ने जब फिर इनकार कर दिया तो उसने गुस्से में भरकर कह डाला कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है और अब मुझसे विवाह करने के लिए भी मना कर रहे हो। मैं निस्सहाय स्त्री हूँ और तुम महानायक। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं दोबारा जन्म लूंगी और तब तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। अम्बा ने बदला पूरा करने के लिए शिव जी की तपस्या की, जिससे अगले जन्म में शिखंडी हुई और कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। अब आप लोग जान ही गए होंगे कि महाभारत में आखिर अम्बा कौन थी। अम्बा और भीष्म की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सही और गलत का अंतर बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक व्यक्ति के गलत निर्णय या किसी का अन्याय पूरी पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है। अम्बा का श्राप एक व्यक्ति को दंडित करने के बजाय समग्र जीवन के साथ जुड़ा हुआ था, जिससे ये साबित हुआ कि हमें अपने कर्मों का फल समय से पहले ही भुगतना पड़ता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।